दोस्तों, प्रिय दोस्तों, वी लर्न इंग्लिश ग्रामर पास्ट परफेक्ट टेंस टुडे। पास्ट परफेक्ट टेंस में का पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे होता है, ऐसे वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। यानी कहने का मतलब कि भूतकाल में वह कोई कार्य हो चुका था, माने बीत चुका था, ऐसे वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है, इस जैसे वाक्य क्या है, मैं कल पत्र लिख चुका था, मैं पहले ही खाना खा चुका था। और इसमें एक तरह के वाक्य और आते हैं, इसके बाद ही मैं इसको डीलिंग कर दूंगा। इसको बनाने के लिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, SINGULAR, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में हम पहले नंबर पर हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम क्या करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट को जोड़ देते हैं। इस प्रकार से आपका ऐसे वाक्य बनता है। अब देखिए वाक्य कैसे बनता है। मैं कल पत्र लिख चुका था, यानी यह काम पहले ही हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है। मैं कल ही हो चुका है, यानी मैं कल पत्र लिख चुका था। तो यह मैंने क्या कहा, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। तो मैं कल पत्र लिख चुका था, तो इसका यह आई प्लस में हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बोला, हैड। इसके बाद में क्या बोला, लिखना का राइट, रोट, रिटेन, इसका तीसरा फॉर्म रिटेन आ लेटर। इस तरह से आपका यह पत्र हो गया। अब देखिए, मैं पहले ही खाना खा लिया था, इसमें आई हैड ईटेन, खाना खा लिया था, इसमें टेक टू टेकन भी हो सकता है या ईट एट ईटेन भी हो सकता है। खाना टेक का वहां लगेगा जहां पर खाना धीरे धीरे खाया जाता है, इसलिए आई हैड टेकन फूड ऑलरेडी, बिफोर ऑलरेडी इसमें हो गया। तो इसका है कहने का मतलब यह है कि आई हैव इसमें टेकन फूड, TAKEN, टेकन फूड, ऑब्जेक्ट हो गया फूड, ऑलरेडी। ऐसे इस प्रकार का वाक्यों का बनावट इस प्रकार से किया जाता है। अब देखिए आप, अब इस प्रकार के वाक्यों में एक तरह के और भी वाक्य आते हैं, उस वाक्य को भी आप जरा ध्यान से देख लें कि कैसे वह वाक्य होता है। इस चीज को आप बिल्कुल देखें और समझें, और समझने के बाद आप कॉपी पर
किताब खोल लो और आराम से बैठ करके बनाओ, दिमाग शांत से, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो बना है वह ना है। अब देखिए इसमें इसका एक ठो मैं बता रहा हूँ किस प्रकार का वाक्य होता है। इसमें दो प्रकार के, एक वाक्य में दो वाक्य होता है। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले सभी गाड़ियां खुल चुकी थी। अब देखिए डियर, इसमें दो वाक्य हैं। एक तो मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले तक, एक वाक्य यहां से यहां तक हो गया, सभी गाड़ियां खुल चुकी थी, यह दूसरा वाक्य हो गया। समझ में तो आ ही रहा होगा। इसमें दो वाक्य हैं। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले सभी गाड़ियां खुल चुकी थी। एक और लिख देता हूं, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी लग चुकी थी। देखिए दो प्रकार के, माने एक मेरे स्कूल पहुंचने के बाद, एक वाक्य यह हो गया और एक वाक्य यह हो गया। एक नंबर का वाक्य हो गया और दो नंबर का वाक्य यह हो गया। तो डियर, इसमें सबसे पहले हम दो नंबर के वाक्य को बनाते हैं। एक नंबर के वाक्य को रोक के हम सबसे पहले दो नंबर के वाक्य को बनाते हैं। जब दो नंबर के वाक्य बनाते हैं तो प्रथम वाक्य जो बनता है उसमें हैड के बाद वर्ब थर्ड लगता है और वर्ब थर्ड तीसरा फॉर्म लगता है। और जब दूसरा वाक्य अंतिम वाक्य बनता है तो वह पास्ट इंडिफिनिट में बनता है। किसमें बनता है? पास्ट इंडिफिनिट में बनता है। जैसे देख ले, इसका पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो पहले हम देखिए यहाँ पर मेरी स्टेशन पहुंचने के पहले, इस यह वाक्य एक नंबर का हो गया। सभी गाड़ियां खुल चुकी थी, यह वाक्य आपको दो नंबर का हो गया। तो पहले हम दो नंबर वाले वाक्य को करेंगे। तो कैसे बनाएंगे? यह दो नंबर वाले वाक्य को हम सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद पहले का इंग्लिश जोड़ेंगे और फिर यहां से वाक्य बनाना चालू करेंगे। देखिए कैसे बनता है। सभी गाड़ियां, ऑल द ट्रेन्स, ऑल द ट्रेन्स, ऑल द ट्रेन्स। अब मैंने किसी भी सब्जेक्ट के साथ में हैड, ऑल द ट्रेन्स हैड यहां हो जाएगा। सभी गाड़ियां खुल जाना का स्टार्ट होता है, ऑल द ट्रेन्स हैड, स्टार्ट का तीसरा फॉर्म स्टार्टेड हो जाता है, स्टार्टेड। अब मैंने कहा तीसरा फॉर्म लिखने के बाद पहले सब्जेक्ट, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर तीसरा फॉर्म, इसके बाद हम पहले का अंग्रेजी होता है बिफोर, यहां पर बिफोर जोड़ेंगे। बिफोर, अब बिफोर जोड़ दिए, अब फिर यहां से चलेंगे, यहां से। और इस वाक्य का पास्ट इंडिफिनिट में होता है, तो पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। तो यहां पर होगा ऑल द ट्रेन्स हैड स्टार्टेड बिफोर आई reached, REACHED, reached to station।
समझ में आया होगा। और देखो यहाँ पर मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी लग चुकी थी, तो घंटी लग चुकी थी ये दूसरा वाक्य है, तो यहां से बनेगा द बेल हैड रिंग रंग रंग। अब यहां पर बिफोर बाद है, रंग बिफोर आफ्टर आई reached to a school। दोस्तों, मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस मैं आज बता दिया हूं। आपको अगर न समझ में आए तो 1-2 बार वीडियो को क्रमशः देखें और कॉपी पर लिखें, देखें, समझें। और न समझ में आए तो कमेंट्स के माध्यम से कमेंट्स करें, कमेंट्स के माध्यम से कमेंट्स करें, कमेंट्स के माध्यम से कमेंट्स करें। तथा अगर पसंद वीडियो आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाइएगा तो जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं जो मैं अपलोड करूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ मिलेगा। इस चैनल पर सीबीएसई पैटर्न की भी धीरे धीरे सीबीएसई साइंस की पैटर्न मौजूद है, अभी डाला जा रहा है। आगे मैं और सब सब्जेक्ट पर भी डालना चाहता हूं। आप विद्यार्थी, आप दोस्तों को कमी न हो, और इसके लिए मैं यहाँ तक की कोशिश यह करता हूँ कि मैं इंटर क्लास तक के लेवल तक, अभी मैं ग्रामर का कुछ भाग खत्म करने के बाद मैं हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तक इंग्लिश लिटरेचर का पाठ्यक्रम डालना चाहता हूँ। समय दीजिएगा, इजाज़त दीजिए। नमस्कार। मैं आप लोग और आप लोग मेरे साथ वंदनीय हैं, सादर अभिनंदन है। बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि आप लोग का प्यार ऐसे ही मिलता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।